नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। जी हाँ, तो आज क्या है बड़ी खबर। एसएमएस अस्पताल। यदि आपको एसएमएस अस्पताल के लिए कुछ सुझाव देने हैं या आपको लगता है कि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल बनने जा रहा है जहां प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पर यदि आप वहां से डिस्चार्ज होते हैं और आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप उसके लिए सुझाव दे सकते हैं और ये सुझाव प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरह ही होगा और उस पर अमल किया जाएगा। जी हाँ, एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले रोगी अब डिस्चार्ज के बाद अपना फीडबैक दे पाएंगे। इससे प्रशासन को ये पता चलेगा कि भर्ती रहने के दौरान उसने यहाँ किस तरह की दिक्कतों का सामना किया। ये देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल बनने जा रहा है जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पर मरीजों से फीडबैक लिया जाएगा। इसमें इलाज के साथ साथ स्टाफ के व्यवहार के बारे में पूछा जाएगा। इस फीडबैक के आधार पर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। डिस्चार्ज होते समय यह फीडबैक लिया जाएगा। यह फीडबैक किस तरह से लिया जाएगा, इसको लेकर हॉस्पिटल और कॉलेज प्रशासन की ओर से प्लानिंग की जा रही है। आगामी 1 महीने में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। शुरू करने से पहले हॉस्पिटल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है ताकि फीडबैक देते समय मरीजों को संकोच नहीं करना पड़े। इस फॉर्म के जरिए वे बेझिझक अपना फीडबैक दे पाए जिसके आधार पर हॉस्पिटल की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। फीडबैक तो आए दिन देते रहते हैं या आप आए दिन कमियों को भी बार अखबारों में प्रकाशित होते रहते हैं, उन पर भी सुधार कर लिया जाए तो भी एसएमएस अस्पताल पूरे देश का एक अच्छा अस्पताल बन सकता है। कभी कोई मरीज भर्ती होता है तो उसको ट्रॉली में दिक्कत आती है, भीड़ रहती है, पर्चियां नहीं बन पाती है, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं, तो इस तरह से भी अगर दूर किया जाए तो भी बहुत बड़ा उपकार होगा आम जनता पर। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में 1 बार 1 वोट के निर्देश पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, दी बार एसोसिएशन जयपुर व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर समेत प्रदेश की पंजीकृत 271 बार एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर को होंगे। चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वकील मतदान करेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की खास बात यह रही कि एसोसिएशनों में पदाधिकारी रहे अधिवक्ताओं में न केवल वकालत में नाम कमाए बल्कि राजनीति व न्यायपालिका में भी योगदान दिया है। अभी उपराष्ट्रपति व हाई कोर्ट जज के पद पर कार्यरत हैं। वहीं कुछ पूर्व पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट जज व हाई कोर्ट के सीजे भी रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ फिलहाल उपराष्ट्रपति, राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर की पहली महासचिव रही। जस्टिस रेखा बोराना राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रहे। कुलदीप माथुर व हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष रहे। जस्टिस अनिल उपवन भी मौजूदा हाई कोर्ट जज है। राजधानी में दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में रात का पारा 1.2 डिग्री लुढ़ककर 12.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं दिन का पारा 1.5 डिग्री बढ़कर 28.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिन में पारा चढ़ने और धूप तेज रहने से गर्मी भी बढ़ गई। रात के तापमान में फिर से गिरावट होने से सुबह शाम सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और अगले हफ्ते तक उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से सर्दी बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान राजधानी सहित राजस्थान के ज्यादातर शहरों में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने की संभावना है। दिन के तापमान में भी गिरावट होने और पारा सामान्य से नीचे रहने से दिन में भी ठिठुरन बढ़ेगी। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन होगा। सर्वेक्षण में कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थी शामिल होंगे। जयपुर में 367 स्कूलों में 410 कक्षाओं को इस सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। किसी स्कूल में इनमें से एक तो किसी स्कूल में 2 कक्षाएं हैं। इनमें सीबीएसई और आरबीएसई दोनों प्रकार के स्कूल शामिल है। परख सर्वेक्षण में बच्चों के द्वारा पेपर दिया जाएगा। इस पेपर में बहुविकल्पी सवाल होंगे। इस परख में कक्षा 3 के पेपर में 45 सवाल होंगे जिन्हें 90 मिनट में हल करना होगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को KYC की अंतिम तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है। खाद्य नागरिक सुरक्षा आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर KYC करवाना सुनिश्चित करें। KYC नहीं करवाने वाले लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए जाएंगे। सर्दी का सीजन शुरू होने के साथ ही शहर में पर्यटकों से परकोटा गुलजार होने लगा। हवा महल, जंतर मंतर और गोविंद देव जी के आसपास मंगलवार को पर्यटकों की जमकर भीड़ रही। इस दौरान बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और हिंदू समाज के अपमान के विरोध में संत समाज ने बड़ी चौपड़ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इस वजह से बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार में दोपहर 12 से 2:30 बजे तक ट्रैफिक रेंग कर चला। राजस्थान रोडवेज प्रशासन इन दिनों यात्री भार और आय के मामले में नए रिकॉर्ड बना रहा है। बसों की संख्या कम होने के बावजूद पिछले 1.5 माह में रोडवेज की औसत आय बढ़ी है। नवंबर में रोडवेज की आय रोज 5.35 करोड़ रुपए रही, यानी रोडवेज की बसों में यात्री भार 138% तक जा पहुंचा। दरअसल राजस्थान रोडवेज की बसों में इन दिनों यात्री भार 100% से अधिक चल रहा है। 1 दिसंबर को जहां रोडवेज बसों में यात्री भार का औसत 122% रहा, वहीं 2 दिसंबर को यह और भी अधिक यानी 138% तक पहुंच गया। रोडवेज प्रशासन इस लक्ष्य को आगामी दिनों में बरकरार रखने के लिए प्रयासरत है। वहीं फिर एक बार फिर देश के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया जयपुर। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट्स की सूची में 10वें स्थान पर रहा। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट ने गोवा, लखनऊ, गुवाहाटी जैसे एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़कर 10वीं रैंक हासिल की है। एक फार्म हाउस जिसमें टॉर्चर हाउस के नाम से जाना जाता था, वही टॉर्चर हाउस अब कॉलेज होगा, यानी शिक्षा का उजाला बिखेरेगा। लाडनू से 3 किलोमीटर दूर ऐसी जगह जहां आज भी आम आदमी जाने से घबराता है, वहां अब बेटियों के जीवन में शिक्षा का उजाला बिखरेगा। दरअसल यहां गैंगस्टर आनंद पाल का वही फार्म हाउस है जिसे टॉर्चर हाउस के नाम से जाना जाता था। यहां तहखाने में लोगों को यातनाएं दी जाती थी। शहर से दूर यह आनंद पाल के लिए बंकर से कम नहीं था। अब बेटियों के जीवन में आएगा शिक्षा का उजाला। हॉस्पिटल के बरामदे में महिला के प्रसव मामले में डॉक्टर APO जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है। पीट की PSC के बरामदे में नर्सिंग कर्मियों व डॉक्टरों के मौजूद होते हुए प्रसूता के प्रसव मामले में मंगलवार को कार्रवाई शुरू हुई। चिकित्सा विभाग ने PSC के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जयसिंह चौधरी को APO कर दिया। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। APO करना आप कहां तक उसको उचित मानते हैं? यदि महिला और उसके बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो भी APO ही हो पाता, तो APO क्या बहुत बड़ी घटना या सजा है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो जाएगा और इनमें प्रशासक लगेंगे। उधर 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा। इनमें भी प्रशासक लगना लगभग तय माना गया है। दरअसल मतदाता सूचियां तैयार करना और चुनावी कार्यक्रम जारी करने में 3 माह का समय लगता है। ऐसे में 6,759 ग्राम पंचायतों में चुनाव किसी भी सूरत में समय पर संभव नहीं हो सकेंगे। आप क्या मानते हैं कि क्या कार्यकाल पूरा होना क्या अचानक आया है या बहुत पहले से ये तय था कि कार्यकाल कब पूरा होगा? तो क्या चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी करने में क्या पहले से ही काम में नहीं लगना चाहिए, जिससे हर देश में या हर स्टेट में, हर राज्य में इस तरह के चुनाव में आम आदमी जिस तरह से भाग लेता है, उससे ही चुनाव में भाग लेने पर वह राजस्थान की दिशा दशा तय करता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में सबसे अधिक हम यहाँ देखते हैं कि चुनाव में लेती है आम जनता। ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से राजस्थान के लिए 2 अच्छी खबरें। पहली, केंद्र सरकार ने साल 13 IAS को राजस्थान कैडर आवंटित किया, जो पिछले साल की तुलना में 4 ज्यादा है।
इनमें भी 4 युवा तो राजस्थान के ही रहने वाले। दूसरा, प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी बात यह है कि आईएएस में उनका रुतबा लगातार दूसरे साल भी कायम रहा। देश भर में चयनित 180 आईएएस में से 23 राजस्थान के रहने वाले हैं। चुने गए युवाओं में ओबीसी एवं एसटी श्रेणी के साथ साथ सामान्य श्रेणी के 5 और एसटी वर्ग के 4 आईएएस शामिल हैं। जनता के दिए टैक्स से बने सरकारी कोष के रक्षक अफसर ही कई बार भक्षक बन जाते हैं। इसी तरीके से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार राजस्थान के विभिन्न जिलों की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में किया गया। 20 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंगफली, चना, सरसों आदि फसलों की खरीद की। समितियों के खातों से किसानों को उनकी राशि भी मिली। यहाँ तक सब ठीक था, खेल यहीं से शुरू हुआ। सिस्टम के हिसाब से तो खरीद के बाद कृषि जिन्सों को राजफेड के माध्यम से नेफेड के गोदामों में जमा करवाना था, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ऐसा हुआ नहीं। माल को गोदामों में जमा करवाने के बजाय जिम्मेदारों ने खुर्द-बुर्द कर दिया। यह माल भी 24.27 करोड़ रुपए से ऊपर का था। उधर खरीद के बाद भी जब सरकारी गोदामों में फसल और जींस नहीं पहुंचे तो इसकी जांच हुई। सामने आया कि संगठित तरीके से सब कुछ अंजाम दिया गया। 7 वर्षों में 20 अफसरों और दर्जनों कर्मचारियों ने ठेका फर्मों के साथ में मिलकर गबन किया। गबन 2017-18 से विभिन्न क्रय विक्रय सहकारी समितियों में हुए निरीक्षक व सहकारिता के अफसरों इंस्पेक्टरों के नाम सामने आए हैं। कई आरोपों की जांच न्यायालय में विचाराधीन है। कई आरोपियों से राज्य सरकार ने राशि भी वसूली है। आश्चर्यजनक तो यह है कि गबन भ्रष्टाचार के साथ चार्जशीट के आरोपी अधिकांश अफसरों को नियम विरुद्ध फील्ड में पोस्टिंग भी दे दी गई है। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। पर्यटकों से चहल पहल से आबाद रहने वाला सिटी पैलेस मंगलवार को स्कूली बच्चों से गुलजार रहा। मौका था 4 दिवसीय जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की शुरुआत का। यहाँ 30 से ज्यादा स्कूलों के विद्यार्थियों को इतिहास से रूबरू कराया गया और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझाया गया। फेस्टिवल की थीम फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू फोक आर्ट रखी गई है। यहाँ अनूठी पाठशाला में बच्चों को इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हुए डांस, ड्रामा, सॉन्ग, नुक्कड़ नाटक, प्ले और कहानियों के जरिए पैसा बचाने और सही तरीके से इन्वेस्ट करने की सीख मिली। विश्व दिव्यांग दिवस पर जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय दिव्यांग संघ की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश भर के कलाकारों ने भाग लिया। समारोह में दिव्यांग कलाकारों ने एक पैर पर डांस कर और अन्य दिव्यांगों ने गीतमाला प्रस्तुत कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। समारोह में 20 विशेष लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रीय महिला संरक्षक मंडल की चेयरपर्सन समीक्षा जैन ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी शर्मा को भारतीय दिव्यांग संघ रत्न से नवाजा गया। इस अवसर पर भारतीय दिव्यांग संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद नारायण भार्गव ने देश के सभी जिलों में दिव्यांग रसोई शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि भारतीय दिव्यांग समूह द्वारा जयपुर जिले से दिव्यांग रसोई का शुरुआत की है। इसमें सभी दिव्यांग भाइयों की निःशुल्क खाने का वितरण प्रतिदिन सुबह और शाम किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिचर भर्ती परीक्षा मंगलवार को संपन्न हो गई। परीक्षा 33 जिलों में 6 पारियों में हुई, जिसमें 17.63 लाख में से 7.11 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। परीक्षा में कुल 60% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही और 40% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जयपुर में इस परीक्षा के लिए 130 केंद्र बनाए गए थे। अंतिम दिन मंगलवार को यहाँ आधे अभ्यर्थी भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की कमी होने व मौजूदा टॉयलेट्स में भी आधारभूत सुविधाओं की कमी के मुद्दे को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। मामले में केंद्र सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख नगरीय विकास सचिव और स्वायत्त शासन निदेशक से जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस अनूप कुमार दंड ने यह निर्देश इस मुद्दे पर प्रकाशित खबरों पर स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिया। अदालत ने संबंधित अफसरों से पूछा कि क्यों न सभी नगर निगम, बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र, गलियों और स्कूल में टॉयलेट्स निर्माण के लिए समग्र स्कीम बनाई जाए। वहीं इस मामले में क्यों न संबंधित स्थानीय निकाय के आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए।
साइबर ठगों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा के नाम से ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में डीजी मेहराड़ा ने पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम ब्रांच को सूचना दी। ठगों ने पैसे मांगने वाले मैसेज 50 से ज्यादा लोगों को भेजे हैं। ज्यादातर मैसेज डीजी मेहराड़ा के परिचितों को भेजे हैं। डीजी मेहराड़ा ने बताया कि मंगलवार को परिचित ने कॉल कर सूचना दी कि किसी दूसरे मोबाइल नंबर से उनको मैसेज भेजकर पैसे मांगे जा रहे हैं। डीजी ने उन्हें केस दर्ज कराने की सलाह दी और खुद ही साइबर क्राइम ब्रांच को सूचना दे दी ताकि मोबाइल नंबर डिटेल खंगाल कर कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर महानगर की ओर से बांदीकुई के भाजपा विधायक एवं हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विधि के सिंडिकेट सदस्य भागचंद टागड़ा के विवादित बोल पर मंगलवार को शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार पर पुतला फूंका और नारेबाजी की। सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से 7 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान वहां पर विधायक टागड़ा भी पहुंचे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुनने के बजाय कहा, बकवास करेगा तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। एबीवीपी के जयपुर महानगर मंत्री सुशील शर्मा ने बताया कि विधायक द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य भारत भूषण यादव ने कहा कि युवा देश का भविष्य है। कार्यकर्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर विधायक से मिले थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार से टागड़ा को सिंडिकेट सदस्यता से हटाने की मांग के साथ ही माफी मांगने की भी मांग की है। इस मौके पर महानगर के सह मंत्री निहाल सिंह गुर्जर, अभिषेक मीणा, मनु दादीच, देवेश दादीच, नवीन ओला, विकास शर्मा व लक्ष्य समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।